नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज है अपना सैटरडे। आज अपना ऑफ है और अभी 10 बज रहे हैं। तुम्हारा भाई अभी अभी सो करके उठा है, ठीक है ना। तो भाई जिस दिन मेरा ऑफ रहता है या फ्री रहता हूँ मैं, तुम्हारा भाई भाई अच्छी नींद लेता है, बिल्कुल है ना भाई। दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए नींद लेना ज़रूरी है। तो ये आज का सबक है। एक सबक तो मैंने आपको आज ही बता दिया, अभी बता दिया, ठीक है। और हाँ, जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई मैं आप लोगों को आज सैटरडे को काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव, है ना, नॉलेज वाले टॉपिक्स जो हैं शेयर करूँगा, ठीक है। बहुत सारी नॉलेज की बातें करूँगा, क्या सीखा क्या नहीं सीखा। मेरे सर ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली थी। सो वो सारी चीज़ें ना आज इसी वीडियो में बताऊँगा। बट इस वीडियो के बीच में कहीं वो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में पूरा बने रहना है एंड तक। और बीच में ही वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। अभी 10 बज चुके हैं, है ना, भूख लग चुकी है भाई। खाना पीना खा लेते हैं पहले अपना एंड उसके बाद कुछ काम वगैरह है तो देखेंगे, ठीक है। वीडियो में पूरा बने रहना है। पहले बता दूं, वीडियो को बीच में छोड़ के जाओगे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। फिर मेरे से कहोगे कि साहिल भाई आपने तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं। तो भाई इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा मैं इस वीडियो में। बेशक ये ऑफ डे का वीडियो है, ये पर्सनल ब्लॉगिंग नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारा सीएमए इंटरमीडिएट या फिर सीएमए कम्युनिटी के लिए ही चैनल बना है, तो उनके लिए ही मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, ठीक है। भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया है। अभी तुम्हारा भाई गया था शालीमार गार्डन, जहाँ पर मैं अपनी दुकान लगाता हूँ दीपावली में सजावट वगैरह की, ठीक है। और वहाँ पर जो ठिया है मेरा, ठीक है, जहाँ पर मैं अपनी दुकान लगाता था, वहाँ पर भाई कम से कम मैंने 4 से 5 साल दे रखे हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम लगता है भाई कोई भी ठिया बनाने में। एंड अब क्या है इस बार कि वहाँ पर जो अंकल मेरे सपोर्ट में रहते थे, जो दुकान लगवाते थे, है ना, उन्होंने अपनी वहाँ से मतलब अपना मकान बेच दिया, फ्लैट, ठीक है, और कहीं और चले गए। तो बाकी वहाँ पे जो दुकान वाले हैं ना, वो लोग भाई मना कर रहे हैं इस बार लगाने के लिए। मैं बात करने गया था अभी वापस कि भाई अंकल जी कुछ हो सकता है क्या, प्लीज़, है ना। मेरी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, अदर। और मुझे भाई अपनी पढ़ाई मैनेज करने के लिए, सारी चीज़ देखने के लिए भाई मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। और बट भाई बंदे, भाई पता ही है ना कि भाई जिसके पास पावर होती है और पैसा होता है, लोग उसी का साथ देते हैं, है ना। भाई उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया मेरे को, है ना, कहा कि कुछ नहीं हो सकता। एनीवे कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कुछ और, कहीं और ट्राई करते हैं, कहीं और बात करके देखते हैं, है ना। बदल तो सकता नहीं हूँ। तो बॉबी भाई क्या हाल है? क्या हाल चाल है भाई? ये हमारे बॉबी भाई हैं। ये हो गया, ब्लॉग चल रहा है क्या? ब्लॉग चल रहा है। हाँ भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारा? बहुत बढ़िया बड़े भाई। क्या बस कॉलेज में क्या कर रहा है तू? मैं अभी एनवीसीसी ज्वाइन किया है मैंने, है ना भाई। एनवीसीसी ज्वाइन किया है तुम्हारे भाई ने। बहुत बेहतरीन भाई, चलते रहो भाई। हाँ जी भाई, तो मैं क्या कह रहा था, कोई बात नहीं यार, देखते हैं कुछ ट्राई करके, है ना। और ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वही होगा, है ना। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ बदल नहीं सकते। बट यार भाई दिमाग ख़राब हो रखा है यार, सच बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा टेंशन है यार इस टाइम पे, है ना। अभी मामा जी के घर जा रहा हूँ, है ना। अपनी एक वीडियो पेंडिंग है, उसको बनाना है। आप सभी लोगों ने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था उस टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रिएट आ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। सो उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ तुम्हारा भाई अभी, डेडिकेटेड। एंड आकाश भाई जो अपने हैं ग्रुप के मेंबर, उनके लिए भी थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा आज मुझे, है ना। भाई से कॉल पे बात करते हैं, पूछते हैं क्या उनका विचार है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप लोगों को एक अलग वीडियो में मिलेगा। तो पहली बार मैं अपने चैनल पे किसी को रोस्ट करूँगा, है ना। रोस्ट तो नहीं कहेंगे इसको, जस्ट भाई का इंटेंशन जानना है मुझे कि क्यों भाई, वो क्यों इतना समझाने के बाद पहली गलती माफ़ की जाती है, बट बार बार वो सेम चीज़ कर रहे हैं। पूछते हैं उन्हें कॉल करके। भाई तुम्हारे भाई के साथ हो चुका है लोल, ठीक है। कल
अभी ये वीडियो दोबारा मुझे शूट करनी पड़ रही है, ये क्लिप शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। मेरा एक क्लिप था, ठीक है, मैंने जिसमें दिव्यांश सर के बारे में बताया था वो डिलीट हो गया है। सो अभी वापस से शूट कर रहा हूँ कि भाई वीडियो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेटिव तो होना चाहिए। सो सबसे पहले दिव्यांश सर के बारे में बात करते हैं। तो ही इज़ क्वालिफाइड CMA एंड वो NBCC में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, AGM बोलते हैं, ठीक है, मेरे डिवीज़न के अंदर ही। एंड एट द एज ऑफ 22 उन्होंने CMA क्वालिफाई किया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने जब अपना 12th कंप्लीट किया था एट द एज ऑफ 19 और 18 मे बी। सो उसके बाद ना उन्होंने क्या किया कि भाई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, है ना, भगत सिंह एंड कॉलेज, रेगुलर कॉलेज, ठीक है। भगत सिंह आप लोगों को पता होगा दिल्ली में, ठीक है। एंड वहाँ से उन्होंने रेगुलर कॉलेज स्टार्ट कर दिया। देयर आफ्टर उन्होंने फाउंडेशन पहले क्लियर किया, फिर इंटर उन्होंने वन ग्रुप करके दिया और वो क्लियर किया, ठीक है। एंड साथ साथ में उन्होंने अपना रेगुलर कॉलेज भी कंप्लीट किया। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि भाई उन्होंने रेगुलर कॉलेज के साथ अपना इंटर कंप्लीट किया, ठीक है। एंड देयर आफ्टर उन्होंने किसी एक दिल्ली में ही मिड साइज़ CMA फर्म्स, दोनों पार्टनर्स थे, वहाँ से अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट की 15 महीने की, ठीक है। 15 महीने की नहीं होती थी पहले, 6 महीने की होती थी, बट फिर भी उन्होंने 10 से 12 महीने तो काम सीखा था वहाँ पे। एंड देयर आफ्टर उन्होंने जो है फाइनल का एक एक ग्रुप करके अटैम्प्ट दिया था, ठीक है। और एक एक ग्रुप दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों ग्रुप उन्होंने क्लियर कर लिए थे, ठीक है। एंड उन्होंने उनसे जब मैंने पूछा कि सर आप NBCC में कैसे ज्वाइन कर लिए, ना तो आपका कोई AIR है, ठीक है, ना आप कितने अच्छे उनकी परसेंटेज है, आपने एक एक ग्रुप करके दिया है। सो उन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि उन्होंने मुझे बताया कि अलग अलग जो PSU होती है उनके शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया अलग होते हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया अलग होते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि AIR हो गया। कितनी कंपनियाँ ये देखती हैं कि भाई हमें AIR बच्चा ही, है ना, उस AIR बच्चे का ही इंटरव्यू लेना है, तो वो उसी को शॉर्ट लिस्ट करती है। देयर आफ्टर सेकेंड कि भाई परसेंटेज देखा जाता है, ओवरऑल परसेंटेज, ये नहीं देखते कि भाई अटैम्प्ट्स लगे हैं, कितने अटैम्प्ट्स लगे हैं, 5 10, बस मार्क्स देखा जाता है कि भाई 65% 70% मार्क्स होना चाहिए। ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा ऐसा होता है कि भाई हमें वन शॉट में क्लियर चाहिए, ठीक है, वन शॉट में क्लियर भी चाहिए, साथ में हो सकता है कि भाई मार्क्स भी ठीक ठाक हों। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि मैंने उनसे ये भी पूछा था कि सर अगर कोई बच्चा है, अगर कोई CMA कर रहा है, ठीक है, एंड उसने किसी PSU से, मैं ध्यान से सुनना, अगर उसने किसी PSU से, जैसे मैं हूँ, मैं अभी NBCC से कर रहा हूँ, या कोई और है वो इंडियन ऑयल से कर रहा है, तो अगर उसने PSU से अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट की है तो क्या उसको ऑन कैंपस के टाइम पे इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्या उसको कुछ एडवांटेज मिलता है। तो उन्होंने मुझे एक क्लियर चीज़ बताई कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग में, इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पर, है ना, ये आपका जो ट्रेनिंग वाला चीज़ है ना, कि आपने NBCC से कर रखा है, इंडियन ऑयल से कर रखा है, ये काम नहीं आता। ये काम आता है आपका इंटरव्यू में। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, जैसे कि अगर मैंने NBCC से कर रखा है, तो अगर मैं NBCC के ही इंटरव्यू में अगर बैठ रहा हूँ तो वो लोग मुझे क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे कि भाई इस बंदे ने यहाँ से सीख रखा है, इसको पहले से इसका कल्चर पता है, पूरा स्ट्रक्चर पता है, ठीक है ना। सो वहाँ पर हमें एडवांटेज मिलता है, बट शॉर्ट लिस्टिंग में कोई भी इसका एडवांटेज नहीं मिलता। क्लियर चीज़ पहले बता दिया आप लोगों को। एंड ऐसा नहीं है कि भाई आपका AIR आएगा तब भी आपको PSU हायर करेंगी, या ऐसा भी नहीं है कि आपके मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगे हैं तो आपको PSU हायर नहीं करेंगी। सभी PSU के अपने अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। एंड और काफ़ी अच्छा उनका पैकेज लगा था स्टार्टिंग में, है ना। उन्होंने 22 के एज में क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, है ना, कैंपस से पहले। और जैसे उनका ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करके NBCC ज्वाइन कर लिया है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई लोग अगर किसी भी एक PSU में जाते हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं, नहीं, है ना, अभी भी वो लोग आगे पढ़ते रहते हैं, है ना, आगे पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं किसी दूसरी कंपनी में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए लाइफ में।
है ना। हमेशा हमें जिस लेवल पे अभी है उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, एफ़र्ट्स लगानी चाहिए। तो यही है ना दिव्यांश सर के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या था कि भाई रेगुलर कॉलेज के साथ उन्होंने सीएमए क्वालीफाई किया है ना। भाई बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कॉलेज में ही, मतलब ऐसा है ना कि उन्होंने मेरे से एक चीज़ कहा कि साहिल कॉलेज लाइफ जो होता है ना, स्कूल में सिर्फ आप पढ़ाई पढ़ाई करते हो, है ना, घर वालों के नज़रों में रहते हो, ठीक है। तो जो बच्चे का एंटरटेनमेंट वाला फेज़ होता है, जो फ़न वाला फेज़ होता है, वो अपना कॉलेज टाइम में ही स्टार्ट होता है। तो आपको कॉलेज जाना चाहिए, है ना। कॉलेज का जो लाइफ होता है, जो फ़न होता है, वो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में घुल पाते हो, मिल पाते हो, है ना। किसी से कैसे नेटवर्किंग करनी है, कैसे कम्युनिकेटिंग करनी है, एंड किस तरीके से बिहेवियर आपका होना चाहिए लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ही सीखने के लिए मिलेगा। तो कॉलेज जाना चाहिए, है ना। और उन्होंने तो सीएमए के साथ साथ कॉलेज किया है, तो बहुत ही बिग अचीवमेंट कह सकते हैं इसको। एंड थैंक यू दिव्यांश सर, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों, क्योंकि यस यू आर हियर। एंड थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।